आज का विषय है सोशल नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर यह भी एक नेचर पाई जाती है जिसे सोशल नेचर कहते हैं। आपने अपने परिवार और समाज में या जहाँ भी आप कार्य करते हैं, जो प्रोफेशन है आपका, वहाँ भी आपने देखा होगा सोशल नेचर के भी बहुत से लोग होते हैं। बहुत अच्छी बात है जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और समाज के कार्यों को करने के लिए उन्हें बहुत ही उत्सुकता रहती है और बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, केयरफुली ढंग से करते हैं और बहुत ही उनकी आस्था होती है इसमें। तो सोशल नेचर के लोग सामाजिक कार्यों को अपनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि ये कार्य आवश्यक कार्य है। यदि हम वो ये भी कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जब सामाजिक प्राणी है तो उसे समाज से जुड़ करके भी रहना चाहिए और सोशल कार्यों में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि सोशल नेचर होने के कारण हर छोटे बड़े कार्यों में जो समाज के होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें भागीदारी करते हैं। चाहे उन्हें तन से कार्य करना पड़े या मानसिक रूप में या धन से, वो किसी प्रकार से भी पीछे नहीं हटते हैं। किस कार्य में? सोशल कार्यों में। अन्य कोई कार्य है वो अलग मैटर है, लेकिन सोशल कार्यों में चूँकि सोशल नेचर है उनकी, इसलिए उस कार्य में वो बहुत बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति सोशल कार्यों को करता है तो अवश्य वो समाज में फेमस होने लगता है, लोग उसे जानने पहचानने लगते हैं, ज़्यादा अधिक लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम उसके फैमिली वालों को होने लगती है। वो क्या है कि जब वह व्यक्ति अपना घर का समय काट करके जो घर में उसे देना चाहिए, जो परिवार में उसे देना चाहिए, उस समय को काट करके जब समाज के कार्यों में लग जाता है, निश्चित है किसी भी कार्य को करने के लिए समय तो चाहिए और सोशल नेचर वाला अवश्य ही वो सामाजिक कार्यों के प्रति बहुत ही अपने आप को उत्तरदायी समझता है और उन कार्यों में समय देता है। तो नेचुरली यह समय तो एक लिमिटेड है, उस समय के अंदर ही आपको घर का भी कार्य करना है, अपने प्रोफेशन को भी देखना है, धनोपार्जन के लिए भी व्यवस्था करनी है, घर की भी देख रेख करनी है और सोशल कार्य भी करना है। तो जब डिसबैलेंस हो जाता है इस बात का कि सोशल कार्य, सामाजिक कार्य और पारिवारिक व्यवस्था दोनों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सोशल नेचर के कारण परिवार में सामाजिक कार्यों को करने के कारण परिवार में एक टकराव की स्थिति हो जाती है, एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जब जब भी उनको वक्त मिलता है, ज़्यादातर समय सोशल नेचर होने के कारण, सामाजिक नेचर होने के कारण वो समाज के कार्यों में बहुत ज़्यादा लिप्त रहते हैं, उसी में ही ज़्यादा उन्हें खुशी मिलती है, उन कार्य को करने से उन्हें बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। उनको लगता है कि हम इंसान हैं, तो हम यदि किसी इंसान के कार्य आए तो ये बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ही सेटिस्फाइड अपने आप को फील करते हैं और ऐसा करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी नेचर है। लेकिन यदि बैलेंस बिगड़ जाए कि आप गृहस्थी को नहीं देख रहे हैं, अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं और केवल समाज को ही देख रहे हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं तो आप कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हैं, कोई चीज़ें तो आप नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। जब नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या स्थिति आएगी? श्योर है उनको ख़राब लगेगा, बुरा लगेगा। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने अपने आप को गृहस्थी में बांधा ही नहीं है, मान लीजिए कि उसने अपनी मैरिज ही नहीं किया है और अपने आप को अलग ही रखा है कि मुझे समाज का ही कार्य करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मुझे समाज का कार्य करना है, इसलिए पेरेंट्स की देख रेख तो पॉसिबल है और आगे हम यदि और बंधनों में बंधते हैं तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा, हम अपनी गृहस्थी देखेंगे या सामाजिक कार्यों को करेंगे। ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि फिर अपने आप को फ्री रखते हैं पहले से ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और फ्री रख के फिर समाज का कार्य करते हैं और अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं। तो क्या है कि फिर तो वो फ्री होकर के कुछ भी करते रहे, कोई एलिगेशन नहीं लगाता है, क्योंकि फैमिली उनके साथ है ही नहीं, उन्होंने मैरिज ही नहीं की। लेकिन यदि आपने मैरिज की है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपनी फैमिली को देखें, कि आपको बैलेंस रखना अति आवश्यक है। अपनी मैरिज लाइफ के प्रति भी उतने ही वफादार रहें, जवाबदार होकर के रहें, और सोशल वर्क के लिए भी। तो सोशल लाइफ भी आपकी है तो आपकी मैरिज लाइफ भी तो है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी तो है। अब मान लीजिए एक लाइफ में, लाइफ के एक पार्ट में कहेंगे,
लाइफ के एक पार्ट में यदि आप सक्सेस हैं और दूसरे पार्ट में आप सक्सेस नहीं हैं, तो आप सोच करके देखिए क्या आपको सक्सेस माना जाएगा। कई बार इस विषय में चर्चा हो चुकी है और कई बार हमने ये बात कहा है, सारी असफलताओं का कारण या ये कहें किसी भी प्रकार की मुश्किल का एक ही कारण होता है, वो है डिसबैलेंस होना, बैलेंस ना कर पाना। यदि आप सोशल लाइफ और मैरिज लाइफ के बीच में आप बैलेंस नहीं कर पाए, प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं कर पाए, तो फिर आपके परिवार में अवश्य दिक्कतें होने लगेंगी। अवश्य उन लोगों के मन में ये बात आएगी कि इनको हमारी तो परवाह ही नहीं है, क्योंकि सोशल वर्क करने वाला व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना सामाजिक कार्यों में देता है। जब सामाजिक कार्यों में देता है तो निश्चित है जो उसे घर में टाइम देना चाहिए, जो अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त देना चाहिए, अपने माता पिता के साथ समय गुजारना चाहिए, फैमिली में वक्त देना चाहिए, वो समय भी उसने काट करके यदि सोशल कार्यों में दे दिया, सामाजिक कार्यों में दे दिया, तो निश्चित है परिवार के लोगों को परेशानियां होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जब परिवार के लोग परेशान होंगे, उनको दिक्कतें होंगी, तो निश्चित है वो आपसे कहेंगे, आप पर एलिगेशन लगाएंगे कि इनको घर से तो कोई लेना देना नहीं है, कोई आ गया बुलाने के लिए, कोई सामाजिक कार्य हो गया तो चल पड़े, इनको घर से तो कोई लेना देना नहीं है। और बहुत ज़्यादा यदि घर वालों की भी नेचर कुछ भाई हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई भी अलग नेचर ही होती है, सभी एक जैसी नेचर के तो लोग होते नहीं हैं। तो उस अवस्था में क्या होगा कि वो कहते हैं कि फिर आपको घर आने की क्या ज़रूरत है, सुबह से शाम हो गई, आप समाज के ही कार्यों में लगे हुए हैं, वहीं खाना पीना खा लेते, वहीं सो जाते, आपके लिए तो घर तो कोई मायने ही नहीं रखता है, आपके लिए तो समाज ही मायने रखता है, तो उसी समाज में जाइए, वहीं जाइए, यहाँ आने की आवश्यकता क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि फिर टकराव की स्थिति बनने लगती है। वह व्यक्ति कहता है मैं कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा था, मैं तो समाज के हित के लिए कार्य कर रहा था, और मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। यदि मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगा तो लोग मेरी हेल्प कैसे करेंगे, और समाज में रह कर के मान लीजिए कोई मेरी हेल्प करता भी नहीं है, तो मेरा तो उत्तरदायित्व है, क्योंकि उनकी एक सामाजिक नेचर है, सामाजिक कार्य करने में रुचि है, वो नेचर उनकी बन गई है, तो वो तो उस बात को ही कहेंगे, उस बात को ही समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़े आराम से समझाने की कोशिश करेंगे, पर उनको उस बात से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं ठीक बात है, हम आपकी मानते हैं कि आप सामाजिक कार्य कर रहे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे, तो हम इस परिवार को, इन बच्चों को कहाँ भेज दें, इनको कहाँ ले जाएं, इनको कौन देख रेख करेगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा। यदि आपको इस प्रकार सामाजिक ही कार्यकर्ता के रूप में रहना था, सामाजिक कार्य करने थे, तो फिर आपने शादी क्यों की, ये बच्चे क्यों पैदा किए, इनकी क्या आवश्यकता थी। आप सामाजिक ही कार्य करते, फिर क्यों किया आपने। या तो आप दोनों का ध्यान रखो, दोनों को देखो। तो ऐसी सिचुएशन जब यदि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में लोग उस कार्य में चले जाते हैं, किसी एक नेचर में चले जाते हैं, तो डिसबैलेंस होना तो नेचुरल है। लेकिन लाइफ में यदि आप सक्सेस चाहते हैं, लाइफ का मतलब हमारा होल लाइफ से है, ना कि लाइफ के एक पार्ट से है। जैसे कि कई बार ये चर्चा हो चुकी है, पहले भी हमने इस विषय में बताया हुआ है, और आप देखना चाहेंगे तो वो आप सुन सकेंगे, समझ सकेंगे कि पर्सनल लाइफ क्या होती है, स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, फैमिली लाइफ क्या होती है, मैरिज लाइफ क्या होती है, सोशल लाइफ क्या होती है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, और नेचुरल लाइफ क्या होती है। तो ऐसे करके कई लाइफ के बारे में बताया हुआ है, आप उन विषयों को सुन सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वो टॉपिक्स पूरे हो चुके हैं, उसके बाद ही ये नेचर का मैटर लिया गया है, नेचर का टॉपिक चल रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि लाइफ के एक पार्ट में मान लीजिए कोई अपनी सोशल लाइफ में सफल भी हो रहा है और मैरिज लाइफ में फेल हो गया, या अदर लाइफ के प्रति उसने ध्यान नहीं दिया, बैलेंस नहीं रखा, तो उसे सक्सेस नहीं माना जाएगा। अब आप विचार करें, सोचें, हम चैलेंज नहीं कर रहे इस बात को, नहीं आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम लाइफ के एक पार्ट में सक्सेस है इसलिए हम होल लाइफ में सक्सेस है, तो वो आपकी मर्जी है, आप माने, जैसा भी आपको ठीक लगता है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, ना ही हम कोई चैलेंज करते हैं कि आप गलत हैं। लेकिन हाँ,
जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, अनेकों वर्षों से जो हमने चिंतन किया है, तैयारी की है, ये जानने की कोशिश की है लाइफ क्या है और लाइफ के हर पार्ट में कैसे सक्सेस हुआ जाए, और इसमें बैलेंस रखना आवश्यक है। यदि लाइफ के एक पार्ट में सक्सेस है तो होल लाइफ में सक्सेस नहीं कहा जा सकता है। ये हमारी अपनी निजी मान्यता है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा माने। और यदि आप लाइफ के हर पार्ट में सक्सेस हैं तभी ही सक्सेस कहा जाएगा। तो यह जो सोशल नेचर है, आपकी सामाजिक कार्य करने की नेचर है, ये लाइफ का एक पार्ट है। तो लाइफ के एक पार्ट में सक्सेस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे पार्ट में भी सक्सेस होना ज़रूरी है। लाइफ के हर पार्ट में यदि आप सामाजिक कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी मैरिज लाइफ पर भी उतना ही फोकस करना होगा। लाइफ के हर पार्ट पर इक्वल फोकस होना चाहिए, इक्वल ध्यान देने की ज़रूरत है, बैलेंस रखने की ज़रूरत है, तभी आप सक्सेस माने जाएंगे, तभी आपको कहा जाएगा, और तभी आप स्वयं भी अपने आप को कह सकेंगे कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और लाइफ के हर पार्ट में सक्सेस रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।